क्रांति जिंद में आप सबका स्वागत है। आज हम बद्दवाड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं। यहाँ पर लंबे समय से किसान मजदूर महिलाएं टोल को फ्री कराए हुए हैं और यहाँ पर प्रतिदिन धरना दे रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिषपाल जी, धरवाड़ा से। हाँ, कितने दिन से चला हुआ ये धरना लगभग 4 महीने हो गए जी, यहाँ पे टोल प्लाजा पे। क्या लगता है आपको ये जो मोदी सरकार ये इन कानूनों को वापस लेगी? देखो, ये तो एक ना एक दिन करने ही पड़ेंगे मोदी। ये तो मोदी ने देखना है कितने दिन बिठा होगा हमने। हम पीछे हटने वाले नहीं है। पहले 11 दौर की बातचीत हुई थी, कोई समाधान नहीं हुआ। देखो, जहाँ तक 11 दौर की वार्ता है, हमारे किसान नेताओं ने बाखूबी जो है ना उन 11 दौर की वार्ता में सरकार को विफल कर दिया है। और 3 काले कानूनों की जो है ना एक एक जो खामियां उसको बताई थी। सरकार मान भी गई है ये बातें कि सरकार हाँ इन कानूनों में खामी है, लेकिन सरकार अपना अड़ियल पे खड़ी हुई है। वो कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती। लेकिन किसान भी जो है ना अपनी जिद पे हैं और संघर्ष जारी रखेंगे जब तक वे 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे। और जहाँ तक पराली का और बिजली का सवाल है, वो इन पार्लियामेंट में लेके आने चाहिए और रद्द कर देने चाहिए, जब उन्होंने ये आश्वासन दिया था। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है हर साल। अब की बार मजदूर किसानों के साथ मिलकर बनाए, क्या कितने को मजदूरों के पहुंचने की उम्मीद? देखो, मजदूर और किसान जो ये लड़ाई है ना, इकट्ठी लड़ रहे हैं पहले से ही। शुरू से अब तक जो है ना, जब से आंदोलन चला है, किसान और मजदूर जो है ना वो इकट्ठी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहाँ तक 1 मई का सवाल, ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस दिन मजदूरों का जो टाइम, समय के टाइम और मिनिमम वेज जो है ना, ये कुर्बानियाँ दे करके ली गई थी। और निश्चित रूप से जो 1 तारीख आने वाला दिन है, जो ये किसान मजदूरों के लिए ऐतिहासिक दिन है, इसको बढ़ चढ़ करके मनाएंगे। पूरे इलाके से जो है ना मजदूर भी आएंगे और किसान भी आएंगे। और उस दिन जो है ना सारे यहाँ टोल प्लाजा के ऊपर जो है ना मनाया जाएगा ये किसान दिवस, और ये ऐतिहासिक दिन होगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह फूलिया है। आप क्या कहना चाहोगे? लगातार सरकार बातचीत नहीं कर रही है। देखो जी, महीने हो गए बातचीत नहीं कर रही है किसानों के साथ। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। सरकार अपने कर्तव्य से भाग रही है। कोरोना काल में ये 3 काले कानून लेकर आए थे, संसद में इन पर कोई बहस नहीं करवाई। और ये चोर दरवाजे से किए हुए 3 काले कानून हैं। किसान जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, ये उठेंगे नहीं कहीं से भी। और दिन प्रतिदिन अब काम का समय निपट चुका है। दिन प्रतिदिन टोल पर और सीमाओं पर हाजिरी बढ़ती जाएगी किसानों की। आप लगातार यहाँ पर धरने में आ रहे हो? हाँ जी, लगातार यहाँ से जब से ये चला था टोल पर धरना पर आ रहे हैं। और सारे यहाँ 64 गांवों की महिला किसाने और किसान भाई और मजदूर, दुकानदार, सभी व्यापारी सब हमारे साथ हैं और यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सुनने में आया है किसान यहाँ पर धरने पर तो आते हैं, लेकिन फील्ड में कोई काम नहीं करते। ये सारी अफवाहें हैं। किसान है दिलो जान से लगा हुआ है। जिन्हें थोड़ा बहुत घर पर काम है वो काम कर लेते हैं, अगला दिन फिर आ जाते हैं। यहाँ पर पूरी लगन से किसान आते हैं। यहाँ हमारे पूरी एकता है। यहाँ पर तो आते हैं, धरने पर तो आ जाते हैं, लेकिन गांव में जो माहौल होना चाहिए था वो बन नहीं रहा। नहीं, माहौल बढ़िया है गांव में। ये झूठा प्रचार है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या फील्ड में जाते हो? हाँ, फील्ड में जाते हैं। हम गांव के रहने वाले हैं, गांव में जाते हैं। आज भी मैं अमृतसर से आया हूँ, वहाँ पर भी लोगों में पूरा उत्साह था। हाँ, रास्ते में बेलर का था, बेलर का भी बात करी हमने। सारे लोगों के अंदर पूरा उत्साह है। 100% मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी और वर्तमान कर्मचारी सब लगे हुए हैं इसके लिए। काले कानून वापिस होने चाहिए। और नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई जी। आपका क्या नाम है? मेरा सुनील बद्दवाड़ा भाई जी। क्या काम करते हो आप? बस आप खेती करते हैं वैसा। और किसान आंदोलन में लगातार 5 महीने हो गए इसी आंदोलन में लग रहे हैं। बद्दवाड़ा गाँव से हूँ। और आप जो ये सवाल पूछ रहे थे ना, भाई किसान ग्राउंड पे काम नहीं करते। हमारे बद्दवाड़ा टोल कमेटी ने शुरू से ही जिस दिन से धरना चला है उस दिन से जोन वाइज अपने इलाके को और पूरे लोगों को बांटने का काम करके भाई डेली 10 गाँव यहाँ आएंगे और हर गांव वाइज कमेटियां बना के और उसको जागरूक करने के काम कर रहे हैं। बीच में सीजन आ गया था, आज से ही शुरू कर दिया। आज 10 गांव के जोन बना के आज हमारे टोल की कमेटी है जो 15 लोगों की, आज वो गांव में गई हुई है 10 गांवों में। और एक सिस्टम बना लिया है, एक क्या नाम है, स्कीम बनाई है
जो 10 गांव का दूध इकट्ठा हो गया डेली गुरुद्वारा पर वह कमेटी है इसकी गुरुद्वारा की कमेटी दमदन साहिब, वो गाड़ी दूध लेके यहाँ से डेली अपने 10 गांव का डेली इकट्ठा होएगा और वो दिल्ली लेके जाएगी। और ग्राउंड पे काम करने की बात आई है, हमेशा अपने बदौड़ा टोल का नाम रहा है। देखो टिकरी बॉर्डर और जो सिंगू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, वो तो कर ही रहे हैं अपने सुचारू रूप से। जितने भी अपने हरियाणा में टोल है, सबसे पहला टोल अपना बदौड़ा टोल है, तो सुचारू रूप से ग्राउंड लेवल पर काम करा जाके। क्या किसान सिर्फ किसानों में जा रहे हैं, मजदूरों में जा रहे हैं क्या? अपने मैं तो अपने टोल से कहना चाहता हूँ, यहाँ 36 बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा हो गया। 3-4 बार ऐसा प्रोग्राम हो लिया, चाहे को अम्बेडकर जयंती की बात है, चाहे वाल्मीकि समाज की बात है, चाहे मुसलमान समाज की बात है, चाहे रविदास जयंती उसकी आई, तो यहाँ इकट्ठा बनाने का काम किया 36 बिरादरी ने। और यहाँ पर मुस्लिम समाज ने भी 31,000 रुपये दे के गए हैं और 51,000 रुपये चमार समाज के लोग दे के गए हैं। वाल्मीकि समाज के 31,000 रुपये दे के गए हैं। कहने का मतलब ये जन आंदोलन है, न कि एक बिरादरी का। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम होशियार सिंह नैन है। 25 तारीख को धनखड़ प्रोग्राम कर रहे थे अम्बेडकर जयंती के नाम पे, और सिर्फ वाल्मीकि समाज को उसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, वो विफल हो गया। उस पर क्या कहना चाहोगे, क्या मंशा थी? ऐसा है, धनखड़ साहब ने जो जींद में आने का कार्यक्रम था, मैं तो कहना चाहता हूँ मलाल किसान के अंदर रह गया। आना चाहिए था धनखड़ साहब ने। और 3 दिन पहले भी हमने इस मंच के माध्यम से घोषणा करी थी कि आने वाले समय में भी धनखड़ और भारतीय जनता पार्टी या कोई भी नेता अपना दिन तय कर ले किस दिन आना। समय भी उनका होगा, टाइम भी उनका होगा। हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हमने पूरे जन जन में, किसान में, मजदूर में, तमाम हमारे साथियों में एक भावना से इस आंदोलन के साथ जो जुड़े हैं। आने वाले समय में हम किसान मोर्चे के दिशा निर्देश अनुसार बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता बड़ा या छोटा सार्वजनिक कार्यक्रम ना करने दिया, ना करने देवा। असली पहली बात तो ये आन नहीं देवा, वहाँ मांगे जान नहीं देवा। ये हमारा फैसला है किसान आंदोलन का। कोरोना देश और प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार मौतें भी हो रही है और नए नए केस आ रहे हैं। ऑक्सीजन की भी कमी लगातार मेडिकलों में देखने को मिल रही है। आप क्या किसानों की तरफ से क्या कहना चाहोगे इस सरकार को? ऐसा है जी, ये कोरोना की जो बीमारी है उसने महामारी का रूप ले लिया, केवल देश के सत्र पे नहीं बल्कि दुनिया के सत्र पे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये महामारी कैसे आई, क्यों आई, ये तो पूरे तौर पे सरकार की जिम्मेदारी है और मैं कह सकता हूँ कि लापरवाही है। आज बड़े दुख की बात है जब इस देश की हमारी छोटी बेटी अपना गुल्लक फोड़ करके 5,000 रुपये PM केयर फंड में देती है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वही हमारी बेटी ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़ देती है। एक हमारी बहन अपने पति की ज़िंदगी को बचाने के लिए अपने मुंह से उसको ऑक्सीजन देने का काम करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। ये तो पूरे तौर पे सरकार जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार हैं। जब ऑक्सीजन भी हमारे देश के नागरिक को ये उपलब्ध नहीं करा सकते, ये तो कहते थे विश्व गुरु बनाने की बात करते थे, कहाँ गया विश्व गुरु? और आज इससे मुंह मोड़ने का काम करते हैं, बल्कि ध्यान बटाने का भी काम करते हैं। आज जहाँ इस देश के नागरिक को ऑक्सीजन देने की बात है, अब ये दुष्यंत का बयान भी मुझे पड़ा, खट्टर का बयान भी, वो कहते हैं हम तो चावल देंगे, गेहूँ देंगे। अरे आप क्या दोगे? तो देश का सिस्टम है, PDF के तहत जो दी जाती है। और हम तो कहना चाहते हैं आप क्या दोगे? किसान आंदोलन ने ये ऐलान किया है, बदौड़ा टोल पे हमने भी ये फैसला किया, कोई भी हमारा मजदूर साथी, वो मजदूर हमारे हरियाणा का हो, पंजाब का हो, किसी भी स्टेट से बाहर से भी आया हो, हम किसी को भूखे नहीं मरने देंगे। अगर किसी कारण कोई साथी काम ना मिल रहा हो और वापस जाने के लिए अगर उसको ट्रेन ना मिल रही हो, किराया ना हो, हम तो आंदोलन में उसको ये चाहते हैं कि हमारे धरने पाए, हम उसको फ्री में रोटी भी देवांगे, मान सम्मान भी देवांगे और पूर्ण तौर पर उसका आभार प्रकट करेंगे। ये किसान आंदोलन का पूरे देश के सत्र पर फैसला, हम भूखा नहीं मरने देवांगे। सरकार झूठ बोलती है, सरकार से तो हम कहते हैं ऑक्सीजन देने का काम करो आप। अरे बड़े शर्म की बात है, अस्पताल नहीं है, अस्पताल में मरीज जाओ उसके लिए बेड नहीं है, बेड है तो डॉक्टर नहीं है। आज तो बहुत दुख की बात है कि वहाँ दिल्ली जैसे महानगरों में 1 साल से मेडिकल नहीं बन रही। हाँ, यही तो बात है ना। इन्होंने तो मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा किया, उसको खाने का काम किया। मंदिर बनाने की बात करते हैं, अस्पताल बनाने की बात क्यों नहीं करते, स्कूल बनाने की बात क्यों नहीं करते? यही तो मांग है आज किसान आंदोलन की, जहाँ से अपने तीनों काले कानून वापस करने का सवाल है, MSP को गारंटी करने का सवाल है, उसके साथ साथ हमारे देश की तमाम जो जनता है, मेहनत कश जनता, उसकी मूलभूत सुविधाएं भी उसको मिले। किसान आंदोलन की ये भी मांग आज। 1 मई मजदूर दिवस आने वाला है, क्या तैयारियां हैं? मजदूर दिवस ये पूरे दुनिया का एक बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए।
मजदूर दिवस हम किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, छात्र सभी लोग इकट्ठे होकर मनाएंगे और बद्दोवाला टोल भी बहुत बड़ा कार्यक्रम 1 मई को करेगा। आपसे भी मैं न्योता देता हूं तमाम चैनलों के हमारे सभी साथियों को 1 तारीख को पहुंचे, हम बहुत बड़े सत्र पर मजदूर आंदोलन को मनाएंगे। बलजीत सिंह है जी। क्या कहना चाहोगे आंदोलन के बारे में, कहाँ तक जाएगा आंदोलन? आंदोलन ये लगातार जीत की तरफ बढ़ रहा है और जीत कर ही जाएगा। ये मोदी ने तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी को गारंटी देनी पड़ेगी। ऐसा स्पेन ने 3 महीने के अंदर इसी प्रकार का आंदोलन था, स्पेन दे चुका है। वहाँ जो भी व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीदेगा उसको 50-60 लाख रुपया जुर्माना भी होगा, 3 साल की सजा का प्रावधान है। ये तो मोदी ने बनाना ही पड़ेगा। मोदी लगातार कह रहा है एमएसपी थी है रहेगी, क्या लगता है? हाँ, ना एमएसपी थी ना है और मोदी के हिसाब से ना रहेगी। अब एमएसपी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। इतने विश्वास के साथ ये मोदी झूठ बोलता है, इतने विश्वास के साथ तो अपन सारे सामूहिक तौर पे सच भी नहीं बोल सकते जितने साहस के साथ ये झूठ बोलता है। ये जो कहता है वो करता नहीं, जो नहीं कहता वो करता है। आरोप लगाए जा रहे हैं मोदी पर, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, तो गरीब किसान मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। ये वास्तविकता है, आरोप नहीं है। ये आरोप नहीं है, ये वास्तविकता है। ये तैयारी अभी नहीं है, कोरोना के बहाने से इन्हें ये कानून बनाए हैं। ये केवल किसान की लड़ाई नहीं है, भंडारण वाला जो सिस्टम है वो इन्हीं के लिए। ये पहले से कैसे पता था इन्हें भाई भंडारण खोलेंगे इनका? 16 मात्रा में पहले ऑलरेडी तैयार कर दिया। वहाँ मबेवे में ज़मीन दे दी, पानीपत में ज़मीन दे दी। ये 2-3 साल से पहले से तैयारी थी। ये मोदी का लाया हुआ कानून नहीं है, ये अंदानी अंबानी के लिए बने है, उन्हीं के लिए कानून बने हैं। आने वाले टाइम में दुर्भाग्य बस यदि ये कानून वापिस नहीं हुए, नहीं रोटी नहीं मिलेगी, मिड डे मील में अनाज नहीं मिलेगा, डिपो बंद हो जाएंगे, किसी प्रकार का भी इस प्रकार का वो सेट खरीद करके और अपनी तिजोरी में बंद करेंगे, मर्जी आएगी जिस रेट पे वो बेचेंगे। इसका ये मेन मकसद है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मोदी के बारे में बोल रही है, कोरोना फैलाने में इसकी अहम भूमिका है, क्या कहना चाहोगे? ये इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। भूमिका तो आप पता लगाओ ना, 1 साल से भी ऊपर हो गया कोरोना आया। कोरोना इन्होंने ले आया, अमीर लोगों के बच्चे पढ़ रहे थे बाहर, अमीर लोग व्यापार कर रहे थे बाहर। जब उनको जहाजा में बिठा के ले आया गया, उनको क्वारंटाइन नहीं कराया, 14 नंद कहते खुला छोड़ दिया, जो कोरोना की बात है। फिर दूसरी महामारी खातर कितने बेड थे जो पहले पिछले साल बनाए थे 20 में है, वो बेड भी खत्म हो गए, कहीं ऑक्सीजन नहीं है। 14 तारीख लगे, 14 अप्रैल तक ऑक्सीजन बाहर भेज रहा था, 14 अप्रैल तक बाहर भेज रहा था। न्यू ये जो ये कोविड बनाए, जो दवाई बनी जो कोरोना की है, करोड़ों की संख्या में बाहर भेज रहा था, विश्व गुरु बनने की बात कर रहा था। अपना सिस्टम ही नहीं बना पाया। आज किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है। इसका सारा का सारा जिम्मेवार मोदी और मोदी सरकार है। कोरोना यहाँ आ ही नहीं सका था, हाँ, और कोरोना लाने वाले भी ये हैं। और कोरोना के आड़ में काले कानून और 30 कंपनियां बेच चुके हैं। 30 कंपनियां लगाई एक नहीं है इसने, आरटीआई से पता किया था, आरटीआई से पता किया था किस प्रधानमंत्री ने कितनी कंपनियां लगाई है। नेहरू ने 16 कंपनी लगाई थी, एक कंपनी छोटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद शास्त्री जी ने 11 कंपनी लगाई थी, कोई कंपनी नहीं बेची। इंदिरा गांधी ने 33 कंपनियां लगाई थी, कोई कंपनी नहीं बेची। उसके बाद नरसिम्हा राव ने 7 कंपनियां लगाई थी और 3 बेची थी। उसके बाद मनमोहन सिंह ने 9 बनाई थी और 4 बेची थी, मैं आपने बताऊं। और इस प्रधानमंत्री ने 2 सार्वजनिक क्षेत्र में एक कंपनी भी नहीं बनाई और 23 बेच दी। 23 अधिकार सूचना के तहत से मिली रिपोर्ट है यह मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा। रात को तो मोदी जी नोटबंदी करता है, फिर जीएसटी लगाता है, गैस की सब्सिडी बंद कर दी। जो गरीब आदमी के लिए सिलेंडर कहाँ से लाएगा? वो पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, ऊपर से काले कानून ले दिए 3। क्यों नहीं है वापस लेता? 5 महीने से किसान बैठे हैं, ये बेचारे घर से काम छोड़ के आते हैं।
साडी सामने फसल भी कम हुई है। ये सारे काम उल्टे लगे रखने, उल्टा तो एक भी नहीं करता। कम मतलब इसका मतलब मार दो भाई नहीं टिलोच के, इसका ऊपर और क्या करेगा? सारा सौदा महंगा कर दिया, बड़ा महंगा बसान कर दिया। छोटा के सस्ता नहीं बता दे भाई, यह चीज़ सस्ती है। एक टाइम की तो सब्जी नहीं आती 100 रुपया में। जो सब्जी एक टाइम ईशा तो घर है, मैं एक टाइम बना के 2 टाइम तो खा ले। और ऊपर तो ये कानून ले दिए, ये जाट बैठे बेचारे 5 महीने भूख न माने हैं। और कितने जाट उड़े बैठे हैं। 12 दौर की वार्ता चल रही, सारी विफल। मोदी ने उस पर आना चाहिए, धरने ऊपर टिकरी बाटर इसमें जाट नहीं, सभी जातियों में किसान सारे आलिए, जाट मजदूर व्यापारी कर्मचारी सारे 37 आली। इसने टिकरी बॉर्डर पर आकर बात करनी चाहिए किसान नेताओं के साथ। ये बंद कमरे में बात करे, एसी में बैठ के 12 के क्यों नहीं, बॉर्डर पर आके क्यों नहीं बात करता? बॉर्डर पर आना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो इलेक्शन कमीशन है सारा इसका खरीदा हुआ है? इलेक्शन कमीशन, मीडिया सब इसने खरीद रखा है। इसने बॉर्डर पर आकर बात करनी चाहिए किसान नेताओं के साथ, और इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। तीनों काले कानून वापस ले लेना चाहिए, चले जाएंगे घर। आप क्या काम करते हो? मैं तो एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक का काम करता हूँ। स्कूल भी बंद कर दिए हैं, बंद कर दिए स्कूल, नए स्कूल खोलो ने, स्कूल के ताले लगा दिए, ठेके खुले शराब के। फिर तो शराब के ठेके भी बंद कर दो। जब स्कूल के ताले लगा दिए, सारे बालक घर बिठा दिए, मास्टर फीस मांगा है और घर के नहीं हुआ फीस देने लगो नहीं। पता करते ले आवेंगे 1 साल की फीस मांगे इकट्ठी, 12 महीने फीस इकट्ठी हो जाएगी। 16,000 कुछ बने करते ले आवे 16,000 है। पढ़ाई है नहीं, अगर ऑनलाइन फोन में कहते पढ़ाई होंगी देखी आज बताते ऑनलाइन कितने बालक पढ़ने लग रहे हैं। फिर सारा मतलब चिकित्सा का शिक्षा का बट्ठा बिठा दिया इसने, और इसके ऊपर के करके छोड़ेगा। और ये कानून ले दिए, ये कानून वापिस होने चाहिए, और ये किसान अपना अपने उससे चले जाए। मजदूर कानून 44 कानून थे जो वो ख़त्म करके 4 कोड में बना दिया, उसका पता आपको थोड़ा बहुत कुछ? भाई नहीं, सारे बातें ही जानकारी जितनी 4 रख दी उनमें, बाकी तो सारे मट्ठा बिठा दिया सारा सौदा का। युद्ध कहने लगे 6 बजे करते शटर बंद, 6 बजे बाजार में ऐसे होते जो तो चिड़िया चुग गई खेत, कुछ भी नहीं। क्या असर पड़ रहा है? क्या असर पड़ रहा है? ये जो रेड पटड़ी के मजदूर हैं, पुलिस मारे लठ, और ये बिना मास्क के चलान काटे 500 रुपया के। ये भाई बात 15 रुपया खरीदा के कबूल झगड़ियाँ, फिर 15 लाने पड़े। कड़ा जावा बता, 15 नहीं लगा तो 500 रुपये कटा, फिर 15 लाने पड़ेंगे। तो फिर ये डंडे मारा फिर पुलिस वाले, वो बता क्या